This is the second video in the simple harmonic motion, in which we are taking two examples. Which of the following functions have the time representing the SHM and periodic but not SHM? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो SHM को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा नहीं करता, और पीरियोडिक है तो उसकी पीरियड क्या होगी? तो इसमें आपका साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी दो फंक्शन दिए हुए हैं। इनको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ये साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इससे हम ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा। हर चाहे बायो का स्टूडेंट हो या मैथ्स का स्टूडेंट हो, एवरीवन नोज दैट आप साइन 90 माइनस थीटा जब लिखते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। यहाँ पे कॉस था, उसको हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे थीटा क्या है, ओमेगा टी है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, सो हियर इसको हमने ऐसे लिख दिया साइन ओमेगा टू पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाई गई है जो कि बायो वाले नहीं जानते लेकिन मैथ वाले जानते हैं, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी आप आसानी से नोट कर लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। साइन सी माइनस साइन डी, और कहीं कहीं आप एक्स और वाई भी लिखते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये एंगल्स हैं, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी है टू कॉस, ये दोनों एंगल का सम सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार लिखेंगे ओमेगा टी प्लस, ये दोनों एंगल को हमने प्लस कर दिया अपॉन टू, और फिर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस, ये पूरा एंगल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ जब ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी आएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी आएगा। और यहाँ देखेंगे तो ओमेगा टी आपका कैंसिल हो रहा, पाई बाई टू अपॉन टू क्या, पाई बाई फोर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी बच रहा, तो ये हो गया टू कॉस आपका ओमेगा टी कैंसिल, पाई बाई फोर इंटू साइन ओमेगा टी टू टाइम्स हो जाएगा, तो टू साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू क्या होगा, ओमेगा टी बचा। और यहाँ पे एक पाई बाई टू था, पाई बाई टू आपको क्या दे देगा, पाई बाई फोर दे देगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर बच गया। तो साइन यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो पाई बाई फोर कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा। तो यहाँ 45, ये आपका हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, और इसकी वैल्यू इसको कैंसिल कर लें, ये हो जाएगा √2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये SHM रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था। ये SHM रिप्रेजेंट करता है। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये आपका होता है एंगल, और ये होता है फेज वैल्यू। फेज वैल्यू का भी मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये होता है आपका पोजीशन दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है। तो इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ दिया। और फेज एंगल क्या था, माइनस पाई बाई फोर। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका था साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए देखिए कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम अगर इसका एंगल हाफ कर दें तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2, इस तरीके से इसको एडजस्ट करके लिखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा।
इसको ऐसे लिख दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी के रूप में एडजस्ट कर दिया। तो ये भी देखा जाए, देखिए हमने कहा था कल मतलब लास्ट वीडियो में कि साइन और कॉस पीरियोडिक हैं, उनकी वैल्यू बार बार रिपीट होती है, इसलिए ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू कैसे चलती है, 0 पर 1 होता है, π/2 पर 0 हो जाता है, फिर 270 पर -1 होता है और 360 पर 1 हो जाता है, और इस तरीके से ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता रहता है। तो ये पीरियोडिक है, लेकिन इसका पीरियोडिक एंड हार्मोनिक कह सकते हैं, लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या होगा, 1/2 होगा। ये 0 से ना स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा मोशन, 1/2 से स्टार्ट होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और हर एक टाइम पर एक टाइम को आपने मान लीजिए इक्वली डिवाइड कर दिया, हर एक टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, नॉट द डिस्प्लेसमेंट बट द डिस्टेंस। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसे करते हुए हर एक सेकंड में वो चलता चला जा रहा है, तो हम इसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यहाँ पे हम वेलोसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका मोशन में यहाँ पे अगर पार्टिकल पहुँचा तो इसका मुंह किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, यहाँ पहुँचा तो इसका मुंह किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। डायरेक्शन देखेंगे तो आप इसका हमेशा अलग अलग पाएंगे, इसीलिए हम इसको वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं। और एक चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि थीटा क्या होता है, L/R। L क्या होता है, ये आर्क होता है, सर्कल का एक हिस्सा होता है आर्क, और ये क्या है, रेडियस है। तो थीटा और हो गया आपका तो यहाँ पे हम थीटा ओमेगा इक्वल टू कहते हैं θ/t, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। और पार्टिकल अगर पॉइंट यहाँ क्यू पर है, जो कि पी से चलना शुरू किया था, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका इक्वेशन हम क्या लिखते हैं पीरियोडिक मोशन में, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। और एक पार्टिकल है जो कि r पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, और ये कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है, इससे कितना आगे चल रहा है, फाई। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या दिखाता है, फेज एंगल, जो कि उससे कितना आगे या पीछे है उसके लोकेशन को बताता है। दो पार्टिकल के पोजीशन को आप कंपेयर कर सकते हैं विद दिस फेज। जैसे ये आपने SHM का एक बना लिया, एक वेव बना लिया, एक पार्टिकल मान लीजिए इस जगह पे, एक पार्टिकल इस जगह पे है, तो इसके पोजीशन को हम इस तरीके से सर्कल में दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला पार्टिकल P है और ये वाला पार्टिकल Q है, जो कि यहाँ से π/4 एंगल आगे चल रहा है। तो यहाँ से इसका π/4 एंगल बना लें, तो यहाँ पे इसका दूसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन हो जाएगा। अब इसमें आपके NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है और यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल इस जगह पर है जो कि 45 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर पहुँच रहा है। तो पूछ रहा है कि आपको इसका प्रोजेक्शन, यानी कि इस प्रोजेक्शन के डायरेक्शन में इसका इक्वेशन निकालना है। SHM x प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल P। ये पार्टिकल है, इस पर रोटेट कर रहा है, ये P पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, और इसी का हमको इक्वेशन निकालना है। अगर ये 45 डिग्री इनिशियली बना रहा था तो x एक्सिस से कितना आगे हो गया, 45 डिग्री आगे हो गया। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, हम कहते हैं कि ना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180 इंटू 45, दैट इज π/4 है, तो ये π/4 आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, 2π/t फॉर द यूनिट रेडियस, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर हम किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, देखिए लीनियर वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है नहीं, हमने यूनिफॉर्म मोशन कर रखा है, तो यहाँ पर हमने इसके लिए क्या यूज़ किया है, ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसका वेलोसिटी क्या होगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल t से। इसीलिए हमने लिखा कि आफ्टर टाइम t इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू इनटू टाइम स्मॉल t।
स्मॉल टी के इस टाइम के बाद हम उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि अब एक इस पोजीशन पे पहुंचा तो हम क्या बोलेंगे, इसका एंगल कितना हो गया। पहले से ये हमने कहा कि टी टाइम के बाद का इसका यहाँ पर पोजीशन है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी हो गया, और प्लस इनिशियली कितना एंगल बना रहा था, पाई/4 बना रहा था। तो अगर हम टी टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टी टाइम के बाद पहुँच जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम के बाद पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर टोटल कितना एंगल होगा। इनिशियली इसके पास कितना था, पाई/4 था, और फिर यहाँ से टी टाइम में कितना चला, उसका एंगल हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी क्या है, 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। तो इसका एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, दो तरीके से क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक होता है ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा लिखते हैं ए कॉस ओमेगा टी। दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे इसमें लिखें चाहे इसमें लिख लें। तो क्या एक क्वेश्चन बना, ए कॉस ओमेगा टी, और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि टाइम टी के बाद इसका पोजीशन हमको लिखना है। तो ओमेगा की वैल्यू हमने लिख डाली है यहाँ पे ए कॉस, और यहाँ पे ओमेगा की जगह पर हमने लिखा है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कितने समय के बाद निकालना है, तो स्मॉल टी के बाद, और पहले से कितना एंगल बना रखा है इसने, पाई/4। तो ये क्या हो गया, इसका एक क्वेश्चन हो गया, और फेज एंगल इसका कितना हो गया, पाई/4 हो गया।